जय श्री कृष्णा। आइए कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करेंगे, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ जो अभी तक हमने नहीं सुनी है कथा, जैसे कि धरती माता, माता लक्ष्मी की कथा, नित्यनेम बाबा की कथा और सातों बारों की कथा, उनका जो है विशेष रूप से आज श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणपति गजानन की कथा से, क्योंकि उनका आज दिन है, ऐसे में आज के दिन उनकी कथा सुनना आवश्यक है। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है, एक बहन और एक भाई रहा करते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहां वह नित्य नियम से हाथ जोड़कर जाती थी और प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल से जाते हुए उसके पैर में कांटे भी चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा कि नंद भाईसा, आपके पैर में क्या हुआ? बहन ने कहा, रास्ते में आने के समय जंगल में जो है वह बहुत सारे कांटे होते हैं, वह पैर में चुभ जाते हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते में आने के वक्त आपकी बहन के खूब पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, तुम्हारी बहन पीड़ित हो जाती है। भाई ने कुड़ाली लेकर सड़क की सारी झाड़ियां और जंगल और घास फूस और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके जो उसका भाई था उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को ले जाने लगे, तब भाभी रोते हुए कहती है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। इनकी बहन का रोज नियम है कि वह भाई का मुख देखकर ही भोजन ग्रहण करती थी। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल से क्या देखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए रास्ते से आ रही थी। रास्ते में वह देखती है कि एकदम से रास्ता साफ सुथरा है, जंगली पेड़ पौधे घास सब कटे हुए हैं। थोड़ी ही देर आगे आज देखती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से पूरी तरह से हटी है। यह देखकर वह जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह को पूरा साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग दे दो, मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे दो। भगवान गणेश जी ने उसकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैंने आज इसकी नहीं सुनी तो भला हमारी पूजा कौन करेगा और हमें कौन मानेगा? कोई हमारी पूजा भला क्यों करेगा? भगवान गणेश जी कहने लगे कि बेटी, खेजड़ी के यह 7 पत्ते ले जा और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह पहले जैसा हो जाएगा। जब उसकी बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं है, तो उसने सोचा कि जैसे सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते अपने साथ ले आई और देखती है कि उसके घर में भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर देखा कि उसका भाई का शरीर पड़ा हुआ है, उसकी भाभी खूब रो रही है। जैसे कि उससे गणेश जी ने कहा था वैसे ही उसने किया। उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाए और अपने भाई के शरीर में छिटक दिया और उसकी भाभी उसका जो भाई था वह जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज तो मुझे खूब नींद आई है। बहन ने कहा, दुश्मन को भी ऐसी नींद ना आए, और उसके भाई को सारी घटना बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बहन को अमर पीहर दिया, अमर सुहाग दिया, वैसे ही जो भी भक्त इस कथा कहानी को सुन रहा है उसके जीवन में वह जो मांगे उसे प्राप्त हो जाए। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह गणपति गजानन की कथा थी। अब आइए 8 बार की कथा का हम श्रवण कर लेते हैं। कहा जाता है कार्तिक महीने में 8 बार की कथा सुनी जाए तो सभी जो हमारे नवग्रह होते हैं वह हम पर कृपा दृष्टि बनाते हैं। जैसा कि 8 बार की कथा के अनुसार किसी गांव में एक माँ बेटा रहा करते थे और बहू भी साथ में रहा करती थी। एक दिन सुबह माँ बेटा गंगा स्नान के लिए गए तो बहू ने कहा कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी जो है बना देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ, आज जो है मेरा कुछ मन खराब है, मुझे रोटी दे दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई, बोली, न तो तुम्हारी यहाँ माँ यहाँ है और न ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तभी तो रोटी बना कर दूंगी। वह बोला, भगवान मैं कमाना नहीं जानता, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा,
अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे हो, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं के मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा और वह बोला, राम में मैं कमाना, हे भगवान जी, राम जी मैं कमाना नहीं जानता। भगवान उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उससे कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक तुम कमाना नहीं जानोगे और कमाकर घर नहीं लाओगे, अगली बार से तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं तो कमाना अभी तक जानता ही नहीं हूँ। भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन 8 वारों के नाम जानता हूँ। तो अगर तुम्हारे घर जो है सुंदर रूप में जो है अटूट अन्न धन के भंडार इन 8 वारों की कथा सुनने से भर जाएगा। भगवान बोले, तुम चावल के दाने ले आओ और पानी से घंटी ले आओ। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना, जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधे कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण की कथा कही और उसने सुनी। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाया हो। उसने कहा कि 8 वारों के नाम से लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया होगा। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की टैंकी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पत्नी ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से फटे कपड़े पहनकर गया तो बच्चे बोले कि नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या लाए हैं? 2 दिन की मुक्त रोटी यहाँ तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुंह जूठा है, और पिताजी भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आया तो कहती है, पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोले कि चावल ला दो, पानी की घंटी ला दो, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भरकर जो है भर भर कर खूब बांटने लगी। बेटी की ससुराल ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो यह इतना सामान कहाँ से आया जो तुम बांट रही हो? यह कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि हमें भी 8 वार की कहानी सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी के पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानियां सुनाई, जिससे घर में उनके अन्न धन के भंडार भर गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वार की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए। इस तरह से ये 8 वार की कथा जो है मैंने आपको सुनाई। अब नितनेम बाबा की कार्तिक माह में जो कथा सुनी जाती है, प्रिय श्रोताओं, आइए उसे भी श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा के अनुसार किसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी। वह रोज नियम से नितनेम बाबा की पूजा किया करती थी। उसकी भाभी रोज उससे कहती ही थी, काम की न काज की, बस सारा दिन नितनेम करती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर एक दिन वह अपनी एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, हे नितनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो सोने की मूर्ति बनाकर मंदिर में विराजो। यह बात सुनकर भगवान का सिंहासन भी डोल गया। भगवान सोचने लगे कि एक छोटी सी लड़की कितना तप कर रही है, तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनाकर मंदिर में विराजमान हो गए। जब लड़की की आंख खुली तो देखती है कि नितनेम बाबा की सोने की मूर्ति खड़ी हुई है। अब उसने आवाज लगाई, भाभी देखो नितनेम बाबा
माँ देखो नितनेम बाबा। माँ भी अपने नितनेम बाबा को ध्याए और भाभी भी नितनेम बाबा को ध्याए। हे नितनेम बाबा, जैसे आपने उस छोटी सी लड़की का सत रखा, कहने वालों का भी, सुनने वालों का भी, हुंकारा भरने वालों का भी अखंड सौभाग्य रखना और धन संपदा जीवन में बनाए रखना। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह मैंने आपको संपूर्ण श्रेष्ठ कथा सुनाई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें। इसके साथ ही कार्तिक महीने में नहाने की सुंदर कथा और श्रवण कर लेते हैं, तो सुनिएगा। कार्तिक महीने की यह कथा अपने आप में अद्भुत है। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते थे और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में औरत रहती थी। वह उसे देखकर ईर्ष्या करती थी और कहती थी, इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए घी में तर खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान कर कर बुढ़िया गंगा में गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसका खिचड़ी का भरा कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और बुढ़िया यहाँ नहीं है यह पाया, तो उसने कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी सो गई। एक बार की बात है, वह कहती है, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक सुंदर सा पौधा उग गया। उसमें से 2 फूल सुंदर रूप में उत्पन्न हो गए। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उसे तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने अपनी रानी को इस फूल को सूंघने को दिया। रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी के 2 पुत्र हुए। वह दोनों बड़े हुए तो वह किसी से कुछ भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम है तेरी बेला। हर बार जब वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और यही बात का उत्तर वह दोनों बच्चे देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से तो बोलते नहीं हैं, पर इस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हम में से तो किसी से यह दोनों जो है बिल्कुल भी नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह मुझसे क्यों और कैसे बोल रहे हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती हूँ और कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ। भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का भरा हुआ बेला अर्थात कटोरा देकर जाते हैं। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी है, उसके ही हम 2 फूल बने हैं। यह दोनों फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी को सूंघा कर दिए तो दोनों लड़के उत्पन्न हो गए। हमें अब इस जन्म में भगवान ने ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रख लिया और कार्तिक महाराज, जैसे बुढ़िया की तुमने बात सुनी वैसे ही जो भी इस व्रत को, कार्तिक स्नान को नित्य नेम से पूजन इत्यादि कर रहा है उसके जीवन में खूब खुशियों के भंडार रखना, सुख सौभाग्य देना, अन्न धन देना, पुत्र पौत्र का वरदान देना। आप सभी ने यह सुंदर रूप में भगवान श्री कृष्ण और बुढ़िया माई की भक्ति की सुंदर कथा सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। आइए कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली अन्य कथाओं का भी रसवादन कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, जय जय श्री राधे। महालक्ष्मी की कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। वह सुनते सुनते बूढ़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। वह बूढ़ा बोला, पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो। बुढ़िया ने कहा, कल से आना, कल ले आना। ऐसा कहा। उस बुढ़िया को जो है पहले से ही 6 लड़कियां थी। पहले से ही हमारे घर में खूब सुंदर रूप में सब कुछ है। वहीं 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिन की अपेक्षा खूब सारा आटा मिला। जब बुढ़िया उस आटे को छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोले, आज रसोई मैं बना दूंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, मैं तेरे हाथ जल जाएंगे, अब तू परेशान मत हो। लेकिन लड़की
लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी का पेट भर गया। इससे पहले वह आधे पेट ही भूखे सो जाया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दादी मैं खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माता क्या बात है। तो उसने कहा तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ही ली, अब उसके लिए कहाँ से लाओ। लड़की बोली मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई। मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौके पर दिया जला देना, कोठे पर मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। चह कोठे में ही जाकर वह सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। उससे बूढ़े के घर में आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन बिखर गया। सुबह सवेरे जब उठी तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहाँ है, पावनी बेटी कहाँ है, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण बोला। तो वह तो माँ लक्ष्मी थी जो दूसरे अपने साथ जो है दरिद्रता ले गई, और वह लक्ष्मी जो है उस बूढ़े ब्राह्मण के घर पीपल वृक्ष की जड़ में से आई और अन्न धन के भंडार भर गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस दुख दारिद्र और संपूर्ण रूप से उस परिवार के कलह कलेश से मुक्ति करी और अन्न धन के भंडार भरे, उसी तरह से सभी प्रिय श्रोताओं के घर में अन्न धन के भंडार भरना। अब आइए कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली धरती माता की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का सुमिरन भी करती थी। भगवान की सेवा पूजा, जरूरतमंद की सेवा उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के पास गई। वहां जाकर बोली मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से दूत आए और बोली ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए। वह बोली मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत सारे दान पुण्य किए हुए थे। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ में अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर है, सोने का सिंहासन है, हीरे मोती से जड़ित छतरी है। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा ब्राह्मणी तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है, बैकुंठ में कैसे जाएगी। ब्राह्मणी बोली धरती माता की कहानी के क्या नियम है। चित्रगुप्त जी बोले कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कथा अवश्य खूब सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कथा सुनने से जाने अनजाने में किए पाप कर्मों से धरती माता मुक्त करती हैं। स्वर्गलोक में धर्म को ही एक मुख्य स्थान बताया गया है, जहाँ पाप के लिए कोई भी स्थान नहीं है। धर्म की धरती माता की कहानी पीपल पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस धरती पर भेज दो और कहानी सुनकर वह वापस आ जाएगी। चित्रगुप्त जी ने उनका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के 7 सदस्यों के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आ गया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी धरती माता की कथा सुनता है, सुनाता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है और वह प्राणी बैकुंठ में स्थान प्राप्त कर लेता है। बोलिए धरती माता की जय। हे धरती माता तेरी सदा ही जय।
कार्तिक स्नान की सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा एक बुढ़िया माई की थी। आइए उसे भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और साथ ही एक सुंदर बहू थी। सास ने बहू को फलाहार जो है उपवास के रूप में रखने के लिए कहा। बनाने के लिए जब बहू बैठी तो बहू ने खाली टिफिन जो है सुंदर रूप में फल इत्यादि से भर दिया ताकि बहू जो है सासू माँ जाकर अपना फलाहार कर सके। बेटा माँ को पहुँचाने पुष्कर गया। रास्ते में माँ ने बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं बैठकर फलाहार करी तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन खूब भरों से फलों से दोबारा भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ रहने लगी। झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण का महीना आया और बोली, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण का मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोला। बुढ़िया माई ने शिव जी पार्वती की खूब पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की जगह एक दीवार सुंदर रूप में सोने की हो गई। भादों का महीना आया। उसने भी दरवाजा को खोलने के लिए कहा तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई और भाद्रपद माह में बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर झोपड़ी की दूसरी दीवार बनाई। फिर अश्विन का महीना आया। उससे भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। तब नवरात्रि में माँ दुर्गा का अखंड जोत जलाकर प्रसन्न किया। माँ को जो है सुंदर रूप में प्रसन्न कर आराधना की। सत्य को विजय दिवस के रूप में बुराई की अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी सोने की बना दी और सुंदर रूप में बुढ़िया माँ को सदैव प्रसन्न रहने का खूब आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति मन प्रसन्नता के साथ कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली मनाई। गोवर्धन पूजा की। भैया दूज मनाया। गोपाष्टमी दिवस मनाया। आंवला नवमी कार्तिक महीना सुंदर रूप में मनाया। कार्तिक मास आशीर्वाद देते हुए खूब सुंदर रूप में अपने लोक की ओर प्रस्थान किया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन करती और धर्माचार के कार्यों में अपना समय व्यतीत करती। बेटा अपनी माँ को लेने आया और माँ को झोपड़ी में झोपड़ी के जो है सुंदर रूप में और जो है महल दुमहले के रूप में और माँ को सुंदर स्वरूप में वह पहचान नहीं सका। तब पड़ोसनों से पूछा। उन्होंने बताया, बेटा माँ के चरणों में गिर जा क्योंकि तेरी माता साक्षात देवी स्वरूप है। सारे सामान के साथ बेटा खुश होकर माता के चरणों में गिरकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए माँ को सम्मान के रूप में घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने के लिए कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ तो धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं करती थी। वह 4 पहर भोजन करती और दिन भर सोती रहती। 4 महीने आए और चले गए। एक समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का स्वरूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करने में समय व्यतीत करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गए तो कहीं भी नहीं मिली। लोगों ने पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती, खाती है, सोती है, इससे वह गधी की योनि में चली गई है। जमाई गधी योनि को सास को जो है बांधकर अपने घर पर ले गया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से जो है झूठी भक्ति के कारण तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से अगर यह स्नान करे तो वापस से उसे मुक्ति मिल जाएगी और गधी योनि उसकी छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, अन्न धन के उसके भंडार भरे और सत्कर्म जीवन में उसके भर दिए और भगवान का जो है चलने पर उसे सतमार्ग पथ प्रदान किया, वैसे ही जो भक्त इस कथा को सुन रहा है, समझ रहा है, उसके भी जीवन में अन्न धन के भंडार भरना। इस तरह से प्रिय श्रोताओं, यह कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। इससे पहले चैनल पर और भी वीडियोस हैं जो कि कार्तिक मास से जुड़ी हुई है। अभी के लिए इस